हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पैराबोलिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो इम्प्लिसिट मेथड होता है उसके बारे में। एक्सप्लिसिट मेथड को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, जिसके बारे में हमने उसकी स्कीम, उसकी ट्रंकेशन एरर, कन्वर्जेंसी एंड स्टेबिलिटी सबको हमने उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले जरूर देखें, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आपको डिफरेंस पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बीच में। तो बेसिकली एक्सप्लिसिट स्कीम में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है इस हीट इक्वेशन मॉडल का। दिस इज बेसिकली द यूटी इज इक्वल्स टू अल्फा डो यू बाई डो एक्स स्क्वायर, जिसके अंदर आपको दो बाउंड्री कंडीशन और एक इनिशियल कंडीशन यहाँ पर आपको गिवन होती है। ये इसका डिस्क्रिटाइजेशन होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। इट इज वेरी इजी कैसे हम मैथ पॉइंट्स को डिस्क्रिटाइज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बात करते हैं यहाँ पर इम्प्लिसिट मेथड के बारे में, जिसमें हम यहाँ पर स्कीम के डेरिवेशन और उसके स्टेबिलिटी कंडीशन को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इम्प्लिसिट मेथड के डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन से। तो हमारे पास में जो हीट इक्वेशन गिवन है दैट इज ut इज इक्वल्स टू अल्फा यू एक्स एक्स, और हमें यहाँ पर इम्प्लिसिट स्कीम जब भी यूज करना है, सो वी विल यूज और वी यूज दी backward finite difference formula in time level। सो टाइम लेवल के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो इन टाइम लेवल में हम बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। इट मींस दैट इट इज यू आई जे माइनस यू आई जे माइनस वन डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू अल्फा। यहां पर हम इसका सेंट्रल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है यू आई प्लस वन जे माइनस टू यू आई जे प्लस यू आई माइनस वन जे डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो ये इस टाइप से हम इसको डिस्क्रिटाइज करते हैं। अब एक चीज यहां पर आप समझना, हम यहां पर हमें फाइंड क्या करना है। हमें हमेशा जब भी डिस्क्रिटाइज करते हैं तो दिस इज योर यू आई प्लस वन जे, दिस इज यू आई माइनस वन जे, यू आई जे प्लस वन। हमें हमेशा यू आई जे प्लस वन फाइंड करना होता, बट वो यहां पर नहीं है। चलो मान लेते हैं हमें यहाँ पर ये वाला, बट ये तो हमें बाउंड्री पर गिवन होता, ये तो हमें जो है वो यहाँ पर बाउंड्री पर गिवन होता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यू आई जे जो टर्म है उसमें हमारे पास में क्या हो रहा है, यू आई जे प्लस वन हमारे पास में नहीं है। और एक चीज यहाँ पर, जब हमारे पास में जे, और बेसिकली इसके अंदर जे कहां से स्टार्ट होगा ना, कि टाइम लेवल कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो टाइम लेवल जीरो से स्टार्ट होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये यू आई जीरो माइनस यू आई जीरो माइनस वन, यानी कि यहां पर माइनस वाला टाइम लेवल यूज हो रहा है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर हमको मिल रहा है जिसमें हमको नीचे, इस लेवल से नीचे हमको जाना पड़ रहा है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, और ये ट्रू नहीं हो सकता एनी हाउ, ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो इस केस में हम, अब हमारे पास में ये पॉइंट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करते हैं, उसको एक टाइम लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि यहां पर हम इस मैस ग्रिड को, जे को हम जे प्लस वन पर रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा रिप्लेस क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो माइनस वन हमारे पास में आता है। तो ये क्या बन जाएगा, यू आई जे प्लस वन माइनस यू आई जे डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन, इट इज यू आई प्लस वन जे प्लस वन टू यू आई जे प्लस वन प्लस यू आई माइनस वन जे प्लस वन डिवाइड बाई एच स्क्वायर। हमने जे को जे प्लस वन में रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। तो अब हम जब इसको अरेंज करेंगे, इफ आई से दैट माई लैम्डा इज अल्फा अपॉन के, अल्फा इंटू के अपॉन एच स्क्वायर, देन इसका जो स्कीम बनेगा दैट इज बेसिकली यू आई जे प्लस वन इज इक्वल्स टू, और बेसिकली हम इसमें यू आई जे फाइंड करेंगे। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको यू आई जे नोन होगा, अभी ध्यान से समझना, दिस इज यू आई जे। देन हम इसको अगर इधर ले जाएंगे आई जे प्लस वन को, सो विल गेट माइनस ऑफ लैम्डा यू आई माइनस वन जे प्लस वन प्लस वन प्लस टू लैम्डा यू आई जे प्लस वन माइनस लैम्डा यू आई प्लस वन जे प्लस वन। तो यहां पर देखो ये जो चीज है वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, यानी कि इट विल बी ए यू इज इक्वल्स टू बी। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां पर आपको बनेगा, जिसमें बी जो होगा वो होगा यू आई जे। ओके, यहां पर आई जो होगा वो कहां से रन करेगा, क्योंकि हमारे पास में इनिशियल आई गिवन है,
So I starts from 1 to m minus 1 and j will starts from 0. तो आप देख सकते हैं j जब 0 से स्टार्ट होगा तो कहीं पर भी नेगेटिव या प्रीवियस टाइम लेवल यूज नहीं हो रहा। ओके, अब जब हम यहां पर J0 यूज करेंगे तो ये हमें नोन होगा। दिस इज बेसिकली द नोन टर्म। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में तो हम आपको बताएंगे कि ये टर्म नोन है। हमारे पास में अननोन टर्म कौन सा होता है, ये वाले टर्म जो है वो कैसे हमें फाइंड, जिसमें भी स्पेशली ये वाला टर्म हमें फाइंड करना होता है। स्पेशली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक ट्राई डायगोनल सिस्टम बनेगा। कैसा सिस्टम बनेगा, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का सिस्टम बनेगा। दिस इज बेसिकली द मैट्रिक्स with ट्राई डायगोनल। सो यहां पर आपके पास में ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का एक सिस्टम बनेगा इस टाइप से, जिसमें यहां पर आपके पास में होगा 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा एंड सो ऑन, और इधर आएगा माइनस लैम्डा, ऐसे चलता जाएगा। और बाकी यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर ये 0 होगा। दिस इज बेसिकली माइनस लैम्डा, ऐसे चलता जाएगा, और ये भी माइनस लैम्डा एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ऐसा आपके पास में ट्राई डायगोनल सिस्टम होगा। और इसको हम अगर पाइथन कोडिंग से सॉल्व करेंगे तो इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स और साइपाई लाइब्रेरी जो होता है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज दी थॉमस एल्गोरिथम। थॉमस एल्गोरिथम इज वेरी फेमस एल्गोरिथम टू सॉल्व द ट्राई डायगोनल सिस्टम। अब जब आपके पास में ट्राई डायगोनल सिस्टम आ जाता है तो ये मेथड स्टेबल हो जाता है। आप कहेंगे हाउ इट इज स्टेबल, ओनली जस्ट बिकॉज इट इज अ ट्राई डायगोनल सिस्टम। तो ट्राई डायगोनल सिस्टम में क्या होता है, जब भी हमारे पास में इक्वेशंस गिवन होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको गॉस सीडल या गॉस जनरली गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, गॉस जैकोबी गॉस एलिमिनेशन। उसके अंदर हमारे पास में क्या, हमको क्या करना होता है, उसको पार्शियल पाइवेटिंग करना होता है। पाइवेटिंग की हेल्प से हम देख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ऑलवेज नॉन जीरो मिलेगा। इट मींस इट विल बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होगी, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये ट्राइडायगोनल सिस्टम होता है तो ये ऑलवेज डायगोनली डोमिनेंट होता है। डायगोनली डोमिनेंट होने का मतलब हमेशा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये कभी भी फेल नहीं होगा फॉर एनी लैम्डा। इट इज अ बेसिकली अनकंडीशनली स्टेबल मेथड। ऐसे हम इसको क्या कहते हैं, अनकंडीशनली स्टेबल मेथड कहते हैं। और वॉन न्यूमैन मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लिसिटी जब आप इस मेथड को आप सॉल्व करेंगे तो वन न्यूमैन मेथड से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम यहां पर UMN, दिस इज योर स्कीम, UMN को हम UMN प्लस एप्सिलॉन MN से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन MN इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एप्सिलॉन M प्लस 1 N प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा, इट इज एप्सिलॉन M N प्लस 1 माइनस लैम्डा M माइनस 1 N प्लस 1। जब ये स्कीम लिख दी जाएगी तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टेलर फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज बेसिकली द एप्सिलॉन MN इज इक्वल टू बाय फूरियर सीरीज। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद को करना है ये, और आपको एट द एंड जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जिसमें हमने स्टेबिलिटी कंडीशन हम फाइंड करते हैं, उसके लिए लैम्डा 1 लेस देन 1/2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको ऐसा कोई कुछ नहीं मिलेगा, जो लास्ट में आपको कंडीशन मिलेगी वो एनी लैम्डा के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपको टर्म मिलेगा दैट इज फॉर J, एंड ये हो जाएगा xi n, इट विल बी द फंक्शन ऑफ J, एंड ये आ जाएगा आपके पास में e टू द पावर आयोटा बीटा mh। इसका आपको यहाँ पर यूज करना है। इस टर्म का जो आप यूज करेंगे तो आपके पास में डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें आपको लैम्डा की कंडीशन मिलेगी। वो लैम्डा की कंडीशन में xi जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए। तो हर एक लैम्डा के लिए दिस कंडीशन विल बी ट्रू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंडीशनली स्टेबल। तो ये अनकंडीशनली स्टेबल मेथड होता है। आई होप आपको पूरा मेथड समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रैंक निकल्सन मेथड के बारे में। सारे वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएचमेंट्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।